All about me, the Orchid School, A&I Group of Companies, Connect 2.0, एतमाद ऑनलाइन और बिन एहसान के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कल जो मैच खेला गया कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, एक और एक्साइटिंग मैच हम सब ने विटनेस किया। कराची किंग्स को पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीत लिया। शिकस्त चाहे 1 रन से हो, 2 रन से हो, जीत चाहे 1 रन से हो, 2 रन से हो, लेकिन फिर भी जीत जीत होती है और शिकस्त अपनी जगह शिकस्त होती है। बहरहाल नाज़रीन, पहले दोनों मैचेस में हमने बहुत टफ फाइट दी, लेकिन इस बात का जरूर आइडिया हुआ कि मैच विनिंग प्लेयर अगर क्रीज पर मौजूद हो तो टीमें जीतती हैं, अगर मैच विनिंग प्लेयर क्रीज पर ना हो तो टीम नहीं जीत पाती। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट जो हैं वेटरन क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं, आमिर सरफराज साहब। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ फैजान बाकर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको साथ साथ हमारे साथ हमेशा पहले भी मौजूद रहे हैं, इस दफ़ा आज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं आसिम अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा एक और हमारे साथ अच्छे कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हम जावेद खलील साहब को भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, अच्छे सवालात भी करते हैं और अच्छा क्रिकेट एनालिस्ट यानी एनालिसिस भी देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज की एक और बड़ी खबर ये है कि मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह हो गया है और एक एग्रीमेंट साइन हुआ है लाहौर कलंदर्स और मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान, जिसके तहत लॉन्च कर दिया गया है अब मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जहां लाहौर कलंदर्स की टीम अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज देगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज केएन एकेडमी और द ऑर्किड स्कूल की जानिब से, और यहां से बच्चों को बाकायदा उनकी तरबियत की जाएगी और नेक्स्ट पीएसएल में जो है ना वो हमें यानी हमें अवेलेबल होंगे ऐसे बच्चे जो कि हमारी टीम में शामिल हो सकेंगे। नाज़रीन, इसी वाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में जी। जुनैद भाई, मुझे बताइएगा सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इफ्तिताह पे, क्या कहेंगे सर? जी सर, थोड़ा सा कल के मैच के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मुकाबला हुआ, कराची किंग्स हार तो गए लेकिन 2 रन से हारे। सर, लगता है ऐसा है कि शायद जीतने के चांसेस थे बेन कटिंग के, अगर बल्ले पे गेंद आ जाती तो शायद मैच का जो नतीजा मुख्तलिफ होता। क्या कहेंगे आप? गुड गेम, और सबसे मजेदार बात यह कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि कराची इतना अच्छा फाइट नहीं देगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा फाइट दिया और 2 रन से हारना, ऑफ कोर्स जैसे लाहौर कलंदर 1 रन से जीता था, जीत होती है, लेकिन फिर भी एक होता है कि आपका मॉरल, आपकी रिस्पेक्ट कायम रहती है, आपकी रन रेट सही रहती है। मुझे तो खैर उम्मीद थी कि हम बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, लेकिन जिस तरीके से इमाद वसीम ने, शोएब मलिक ने जना जिस तरीके से मिच्योर बैटिंग की, आई थिंक इस दफा ऐसा लग रहा है कि कराची जो है ना वो जीतने के मूड में है और दे वांटेड टू प्रूव देमसेल्फ कि भाई हम वो नहीं है जो हमने लास्ट सीजन खेला था। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं इमाद वसीम के हवाले से? वैसे तो बड़ी बातें की जा रही थी, कल की उनकी इनिंग देखने के बाद क्या कहते हैं सर आप? देखिए, ओवरऑल इमाद वसीम को इंटरनेशनली जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तान ने मौके जी, आई थिंक वो T20 के अंदर ही इज नॉट द बैड ऑप्शन, खासतौर पे जहां पर आपको पावर प्ले के अंदर 2 या 3 ओवर जो है ना वो कराने पड़ते हैं। सबसे अच्छा फायदा आपको उसके मौजूदगी में ये होता है कि आप इवन इफ यू आर प्लेइंग इन इंग्लैंड और इवन इन ऑस्ट्रेलिया और या फिर आप न्यूजीलैंड जैसी जो ना सरफेस के ऊपर भी उससे बॉलिंग करा सकते हैं। जो हमारे पास जो दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर है आपका नवाज, वो क्वालिटीज नहीं है कि वो बेसिकली जो है ना इन पिचेस के ऊपर जो है ना वो नई बॉल से बॉल करा सके। और प्लस जिस तरह से कल उन्होंने बैटिंग किया, आई थिंक ही इज ट्राइड टू हैव अ पॉइंट टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ पीसीबी कि आई एम रेडी टू कम बैक।
और लेट्स सी क्या होता है। सर फिनिशिंग की कमी नजर आई, शोएब मलिक के हवाले से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो मैच फिनिश करें और विनिंग स्ट्रोक लगाएं, या इमाद वसीम, इन दोनों में से कोई ना कोई एक खिलाड़ी जो अच्छे बड़े स्कोर्स पर मौजूद थे। अच्छी पार्टनरशिप रही। क्या समझते हैं, क्या अपने अच्छे इनफरादी स्कोर के साथ साथ मैच फिनिशिंग भी होनी चाहिए? देखिए, जहां पर 30 रन के ऊपर आपकी 4 विकेटें गिर जाएं और वहां से आप जो है ना 199 रन का जो है ना टारगेट अचीव कर रहे हैं और आप 2 रन से हारे, तो आई थिंक क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, ना इमाद पे बनता है, ना शोएब मलिक पे बनता है। दी एक्चुअल क्वेश्चन मार्क जो है ना फिटनेस ऑफ शर्जील खान, आपके दूसरे ओपनर, 1 डाउन 2 डाउन बैट्समैनों के ऊपर जी। पैसे खर्च किए गए हैं, वो बेसिकली आके अपना काम पूरा करें। और आई थिंक ओवरऑल इमाद ने और शोएब मलिक ने वो होप दी जी से भाग गए हैं, दे स्टार्ट सपोर्टिंग देयर ओन टीम। सर, मुझे बस आपसे एक दो और सवालात करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा, बाबर आजम के हवाले से आज ये यानी पेशावर दलवी ने जीत लिया, कराची किंग्स को शिकस्त दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबर को जिस चीज की जरूरत थी वो पेशावर में जो है ना उसको मिल गया, क्योंकि पेशावर जुल्मी हमेशा से जो है ना वो अटैकिंग क्रिकेट खेलती है और बाबर को बेसिकली अपने साथ किसी ना किसी अटैकिंग क्रिकेटर की जरूरत है। जो पाकिस्तान के अंदर आके बाबर को प्रॉब्लम होती है कि रिजवान और बाबर का दोनों का नेचर ऑफ क्रिकेट जो है ना सेम है। दे बोथ टेक देयर टाइम, दे आर वेरी टेक्स्ट बुक क्रिकेटर। अब T20 के अंदर टेक्स्ट बुक क्रिकेटर जो ना की जगह जो ना वो थोड़ी कम है। पेशावर जुल्मी में फायदा उसको ये है कि आपका जो हारिस है वो बेसिकली टेक्स्ट बुक क्रिकेट नहीं खेलता, और जो अभी एक नए प्लेयर बहुत ही मुश्किल नाम है उसका, कैडमोर पता नहीं क्या है, उसने जिस तरीके ठीक। हाँ उसने जिस तरीके से जो ना बाबर, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि बाबर आजम इटसेल्फ इज एन आउट क्लास प्लेयर। और हाँ, एंड आई थिंक ओवरऑल थोड़ी सी मोहम्मद आमिर की बचकाना जो ना वो हरकतें, बचकाना किस्म का इंटरव्यू देना, एंड विच इज प्योरली अनप्रोफेशनल, और बाद इतनी पीसीबी की सपोर्ट के बाद इस किस्म के आके बयान जो है ना बाबर आजम के बारे में देना, जिसने अपने आप को ये प्रूव किया हुआ है कि भाई वो T20 वनडे टेस्ट प्लेयर का एक अच्छा प्लेयर है, और उसके बारे में आके ये बोलना, आई थिंक इट्स ऑल बिलो द बेल्ट। ठीक ठीक ठीक। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। मुल्तान सुल्तान क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज आपस में टकरा रहे हैं सर, कुछ देर में मैच शुरू होगा, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, मैं हमेशा से मैंने सरफराज के खिलाफ क्रिकेट खेली भी है, और आई थिंक सरफराज को जिस चीज की कमी थी कॉन्फिडेंस की, वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरी बनाने के बाद और एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद मिल भी गई है। आई थिंक उसको कैश करना चाहिए, और थोड़ा सा देखें, कैप्टन जो है ना, कैप्टन इज लाइक अ फादर फिगर, और कैप्टन को जो है ना दोनों काम करने चाहिए, लड़कों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, थोड़ा सा उनको ट्रेन भी करना चाहिए, अपना जीते जाते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी डालनी पड़ेगी और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कैप्टन परफॉर्म करता है तो पूरी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये कहना कि यार फलाना प्रॉब्लम थी, फलाना प्रॉब्लम थी। अब कैप्टन इनसेल्फ खुद परफॉर्म नहीं कर रहा तो टीम भी को भी लेवरेज मिल जाता है कि उनको पता है भाई तुम कौन सा परफॉर्म कर रहे हो जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए सरफराज को रखना चाहिए, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा तो वोट जो है ना वो कोयटा की तरफ होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर की इनॉग्रेशन पे, लॉन्चिंग सेरेमनी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। आप सवाल करना चाहेंगे? जी जी। पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा खलील नैनीताल वाला साहब को कि आज बहुत शानदार तकरीब हुई, और बड़ा एक ऐसा इकदाम है। कराची लावारिस शहर है क्रिकेट के लिए भी और हुकूमती हालात के लिए भी, तो उसकी वारसत का जवाब दिया है मेडिकेम ने, तो उस पर मुबारकबाद। दूसरी चीज़ भाई, अभी जो आपका आगे मुआहिदा हो गया है, एग्रीमेंट हुआ, इसका इनिशियली ऑन पेपर प्रोग्रेस या इसकी वर्किंग प्रैक्टिकल कब शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी हमारी जो ना इनिशियल कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इनसे जो ना फाइनल हो गई है, कुछ चीजें जो ना वो अभी भी बाकी हैं। I personally think it's going to take like further 2 to 3 months, जिसके अंदर हम बाकायदा जो ना इसकी ऑपरेशन जो ना वो शुरू कर देंगे, क्योंकि देखें, एक चीज बिल्ड करना है और एक चीज रन करना है।
जी बिल्ट हमने कर दी है रन करने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की और काबिल कोचेस की और इनफैक्ट आई एम गोइंग टू से कि मुझे थोड़े से क्रेजी कोचेस की जो ना वो जरूरत है जो बेसिकली क्रिकेट को रिलीजन की तरह जो ना वो फॉलो करें बच्चों को अपने मजहब की तरह जो ना उसको उनके ऊपर तवज्जो दें ताकि जो ना सिर्फ आके अपनी तनख्वाहें ना लें और बड़ी अच्छी बात जो ना मुझे फखर ने जो ना आज बताई मैं उसके बिल्कुल बराबर में ही बैठा हुआ जी था कि हमारे यहाँ पर कराची में क्योंकि खुद उसने अंडर 19 यहाँ से खेली है फर्स्ट क्लास उसने यहाँ से खेली है जी जगह हमारे पास कराची में बेसिकली बेइंतहा एकेडमीज बनी हुई हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है एक लड़का वहां जाता है उसको बोलते हैं यार तुम्हारे पास 3 राउंड है खेलने के लिए अब 3 राउंड के अंदर उसने 20 बॉले 30 बॉले 40 बॉले उसने खेलनी है और उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है उस पे स्टार्स नहीं बनते उस पे प्लेयर्स नहीं बनते उस पे सिर्फ और सिर्फ जो ना जुगाड़े लगती हैं उसने एग्जैक्टली मुझसे ये रिक्वेस्ट की बल्कि इनफैक्ट मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि उसने ये कहा कि प्लीज जुनेद भाई आप इस किस्म की जुगाड़ नहीं लगाइएगा आप इस किस्म के कोचेस डालिएगा जो एक लड़के को 500 बॉले 400 बॉले 600 बॉले जाके जो ना वो कराए जब जाके उसका जो ना राउंड खत्म हो ये 30 बॉले 40 बॉले देखकर कोई फखर जमान नहीं बन सकता कोई मोहम्मद हफीज नहीं बन सकता कोई ब्रेटली नहीं बन सकता राइट ठीक जी फरहान फरीद राजू भी सवाल करना चाहेंगे जी जी जुनैद भाई आपने बहुत जबरदस्त बात बोली यही बात मेरे जहन में थी कि आप जब लड़कों को ट्रेनिंग कराएंगे तो आपने कोई टारगेट रखा होगा कि हमने फोकस कर दिया ये 10 लड़के हैं जिनमें से हम मेहनत करेंगे और साल में इन्हीं लड़कों में से हम बताएंगे कराची में पाकिस्तान में कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ये लड़के निकले और हम इस तरह की ट्रेनिंग देंगे इस तरह की कोचेस हायर करेंगे तो यही सवाल था मेरा किस तरह से ट्रेनिंग कराएंगे और इसके लिए आपने क्या तैयारी की है देखिए हमारा जो एक्चुअल प्लान है वो ये है कि हमने कोई तकरीबन कोई 15-20 लड़के सेलेक्ट करने हैं जिनके ऊपर हमने ज्यादा तवज्जो देनी है अगर आप केन एकेडमी में विजिट करें तो आपको अंदाजा होगा हमने आउटडोर 14 पिचेस जो ना वो तैयार की हैं प्रैक्टिस की उसके अलावा 3 पिचेस जो ना वो सीमेंटेड तैयार हैं तो हमारे पास ओवरऑल आप ये समझे 17 आउटडोर पिचेस तैयार हैं उसके अलावा हमारे पास 4 जो ना वो इंडोर पिचेस तैयार है एक बॉलिंग मशीन जो ना वो तैयार है हमारी एक्चुअल कोशिश ये होगी कि हम कम से कम 10 या 15 लड़के ऐसे सेलेक्ट करें जिनके ऊपर हम पूरी तवज्जो दें एंड वील टेक अ टेस्ट ऑफ लाइक 1 मंथ 1 महीने में अंदर हमें अगर लड़के के अंदर इंप्रूवमेंट नजर नहीं आए इन हिज फिटनेस इन हिज टर्म्स तो हम उसको कैटेगरी ए से हटा के कैटेगरी बी में डाल देंगे और वो लड़का जो कैटेगरी बी में जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है अच्छी मेहनत कर रहा है बट उसको क्योंकि कैटेगरी ए का कोटा भरा हुआ है उसको जगह नहीं मिल रही तो हम कैटेगरी ए से जो है ना बी से उठा के उसको ए में डाल देंगे इस किस्म के पूरे प्लान्स हैं और इनफैक्ट देखें फिर मैं वही बात बोलूंगा कि मुझे कुछ ऐसे क्रेजी लोगों की जरूरत है जो बेसिकली जिनका ओढ़ना खाना पीना सोचना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है और इनफैक्ट ऐसे कराची के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं इसी वजह से कराची की क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है जहां पर जिन लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा अपने घर बार और लुटा दिए ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स के ऊपर जो हमारे सामने आज इंटरनेशनल जो है ना वो खेले एग्जैक्टली इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ये चाह रहे हैं इनडायरेक्ट जी आसिम उमरोवी साहब बल्कि ये आमिर सरफराज साहब सवाल करना चाह रहे हैं जी क्या कहना चाहेंगे नहीं मैं सवाल नहीं सिर्फ एक चुटकुला हाँ। कि आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा कि आप चाह रहे हैं कि फैजान बागर साहब आपको ज्वाइन कर लें क्योंकि जो पैशनेट है जितना ये टाइम देते हैं क्रिकेट को वो इन जैसे लोगों की मेरे ख्याल में जो खुसूसियात है उनसे फायदा उठाया जा सकता है ठीक अच्छा आसिम उमरोवी साहब हमारे साथ बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। मैं फाकिर उनको नहीं बल्कि मैं सबको इनवाइट करूंगा कि भाई देखें ये सिर्फ और सिर्फ जो ना हमारे जो मुल्क का अलमिया है उसके अंदर हमारे यहाँ बोलने वाले ज्यादा हैं और अमल करने वाले कम हैं वाह तो वेरी अगर गुड आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आई थिंक मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर इज द राइट प्लेस वेयर यू कैन गो एंड प्रूव योरसेल्फ और लाइफ में जिंदगी में अगर मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर से एक लड़का भी पाकिस्तान खेल गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो कुछ मुझे पाकिस्तान ने दिया है वो मैंने एटलीस्ट एक लड़के के हद में उनको वापस कर दिया हम सब ठीक है। सर आपके लिए हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका जो ख्वाब है ये जरूर इंशाल्लाह 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 जी इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतना अच्छा एक इकदाम उठाया कराची की क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उन लोगों के लिए जो गली कूचों के अंदर खेल रहे होते हैं और टैलेंट वेस्ट हो जाता है मैं समझता हूं कि ये बड़ा एहसन इकदाम है अल्लाह ताला आपको इस पर कामयाबी अता फरमाए
अच्छा सर, मुझे सिर्फ एक सवाल ये पूछना है आपसे कि जो लोग गली कुछ से, जिस तरह मैंने आपसे बात की है, जो टैलेंट वेस्ट हो जाता है, उसके लिए आपका क्या प्लान है? उसके लिए आप क्या करेंगे? जो क्लब क्रिकेट है या स्कूल लेवल क्रिकेट है, उसके ऊपर जाके टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे? क्या आपके प्लान है सर इस हवाले से? देखिए, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स एग्जांपल्स। लाहौर कलंदर ने आपका ओपन ट्रायल जो ना किए, उसके अंदर कोई आई थिंक कोई 5,000-7,000 लड़के ने आके जो ना वो ट्रायल दिया। उसके अंदर से उन्होंने कोई 200-300 बच्चे जो ना वो निकाले, और फिर उन 200-300 बच्चों के ऊपर उन्होंने मेहनत करना शुरू की, तो उनको ये पता चला कि उसमें से 100 जो है ना दे हैव लाइक अ रॉन्ग सिलेक्शन। तो वो 100 बच्चों को हटा के उन्होंने फिर बाकी 100 के ऊपर जो है ना वो मेहनत की, और मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे। हमारा एक्चुअल प्लान ये है कि जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, एट द एंड ऑफ द डे देखें, हर चीज को चलने के लिए पैसे की तो जरूरत होती है, बट जो भी हमें पैसे, जो भी हमें इनकम मिलेगी, तो हम कोशिश करेंगे उस टैलेंटेड लड़के के ऊपर लगाएं जो बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसको स्कॉलरशिप दें अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। और सबसे अच्छी बात हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि केन एकेडमी इटसेल्फ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो सिर्फ हम सिर्फ स्कॉलरशिप उसको क्रिकेट की नहीं दे सकते, और अगर उसको Education. बेसिकली पढ़ने का भी शौक है तो जी ही इज मोर देन अ वेलकम। आई एम रेडी टू पे हिज स्कूल फीस, आई एम रेडी टू पे हिज बुक्स, आई एम रेडी टू पे हिज एग्जामिनेशन फीस। उसको सिर्फ आके पढ़ना है और डिलीवर करना है, और अगर वो डिलीवर नहीं करेगा सेम डे में उसको जो ना वहां से खारिज कर दूं। ठीक है। जावेद खलील साहब भी सवाल करना चाहेंगे आपसे। जुनेद भाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद तो साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एकेडमीज या हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ आम ही बच्चों को जो है क्रिकेट सिखाई जा रही है, जो हर तरह से नॉर्मल है। क्या आप कोई ऐसा स्टेप भी लेंगे जहाँ पे कुछ डिसेबल्ड बच्चों को भी जो है तरबियत दी जाए? देखिए, मैं एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ना वो चला रहा हूँ। देखिए, बोलना जो ना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। डिसेबल के ऊपर या स्पेशल बच्चों के ऊपर जो ना उसके स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइज टीचर्स होते हैं, स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास इस वक्त जो ना वो मौजूद नहीं है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत सारी प्रॉब्लमों को एक साथ एड्रेस करेंगे तो शायद हम एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा मकसद फिलहाल पाकिस्तान की नॉर्मल क्रिकेट को, कराची की नॉर्मल क्रिकेट को एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है जो हमारे कराची वाले डिजर्व करते हैं। और इनफैक्ट उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि अभी हमारा वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है। अगर आप हमारी खवातीनों की परफॉर्मेंस देखें तो वो नॉट टू द लेवल है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि हम इन लड़कों के साथ उन खवातीन को, उन लड़कियों को भी ट्रेन करेंगे जो बेसिकली पाकिस्तान की इंटरनेशनल के अंदर जो ना अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकेंगे। और थर्ड स्टेप आपने जैसे आइडिया दिया, शायद बिल्कुल ऐसा कोई चांस हो कि उसके बाद फिर हम ऐसे स्पेशल लोगों को भी अटैक करें और उनको भी कोशिश ये करें कि पाकिस्तान की डिसेबल क्रिकेट भी जो ना आगे बढ़ सके। बट फिलहाल अगर आप मुझसे राइट ना पूछेंगे तो आई एम नॉट इक्विप्ड एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई डोंट हैव दोस काइंड ऑफ अ स्टाफ जो बेसिकली ये काम कर सके। ठीक है जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद है आमिर सरफराज साहब, फैजान बाकर, आसिम अमरोवी, जावेद खलील और फरहान फरीद राजू। ये तमाम पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कल के मैच के हवाले से जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। आसिम अमरोवी साहब ने हमें 2 दिन के बाद ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? जी सर, अल्लाह करम, आपकी दुआएं। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, मेरी नहीं मेरे नाजरीन की भी दुआएं आपके साथ मौजूद हैं, इसलिए आप माशाल्लाह इतने शाज बेशाज फ्रेश नजर आ रहे हैं। तो अब मुझे बताइएगा, कल का मैच आपने देखा होगा, वैसे तो आप कल के डिस्कशन में मौजूद नहीं थे, हमारे यहाँ बड़ी हीटेड डिस्कशन रही। अच्छा। और 3 लोगों ने कराची के बारे में कहा, 2 लोगों ने जो है ना, बल्कि 3 लोगों ने पेशावर ज़ल्मी के बारे में कहा था, 2 लोगों ने कराची के बारे में कहा था कि वो जीतेगी टीम। क्या समझते हैं, कैसा मैच देखने में आया? देखें सर, कल का जो ये मैच था वो बड़ा सनसनीखेज जिसे मैच बोलते हैं ना, वो मैच था एक बात।
और दूसरी बात ये थी कि जितने भी व्यूवर्स या जितने भी स्पेक्टेटर्स या जितने भी शायकीन है क्रिकेट इस मैच को, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे वो अपने घरों में हो, टीवी पे देख रहे हो, तो मतलब सांसें ऊपर और नीचे हो रही थी। मतलब ये नहीं पता चल रहा था कि गेम किस तरफ जाने वाला है। हाँ, यहाँ पे जो है ना एक बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इमाद वसीम ने जिस तरह की इनिंग खेली या शुएब मलिक ने जो खेली, वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जो मिस्टेक मुझे नज़र आई, वो ये थी कि देखें, आप जब इतना प्रेशर डेवलप कर देते हैं सामने वाली ओपोनेंट साइड के ऊपर और आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक ऐसा मैच जिसको आप कंसीडर ही ना कर रहे हो कि आप जीत सकते हैं, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के तहत जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर आपने मजीद प्रेशर डेवलप करना होता है। वो इस तरह होता है कि अगर आपका 1 रन बन रहा है तो आप उसको 1 रन के बजाय आप 2 रन लेने की कोशिश करें, कन्वर्ट करें ताकि वो फंबल होता है, फील्डर जो है प्रेशर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज नजर नहीं आई। और एक चीज और थी सर, सही बात, एक चीज और थी कि इमाद वसीम के पास जब 4 गेंदों में आई थिंक 13 रन चाहिए थे, तो बेन कटिंग ने एक शॉट खेला था मिड ऑन की तरफ, वो 2 रन आराम से बन सकते थे, लेकिन इमाद ने उसको मना कर दिया। नहीं, आपकी अच्छा नहीं, ये फैजान बाकर साहब बिल्कुल इख्तिलाफ करें, मैं भी इख्तिलाफ करूंगा सर। दुरुस्ती की दुरुस्ती नहीं, वो बात ये है कि उस पर किसी भी सूरत रन आउट जो है ना उसके मुतामिल नहीं थी। नहीं, रन आउट भी हो जाए, बेसिकली इमाद ने परख लिया कि बैन कटिंग ने सिर्फ अपनी कटिंग करा दी कराची की, उनसे बॉल मिडिल नहीं हो रहा। आप कहाँ आसिम साहब 2 दिन बाद सही आए आप, उनको बल्ला बॉल से मिडिल नहीं हो रहा, तो इमाद ने मैं सीनियर हूँ, 71 रन खेल रहा हूँ, मैं छक्के मार रहा हूँ, 71 रन पर हूँ, कॉमन सेंस है। उससे पहले वहाब रियाज की मैं जावेद खलील साहब से भी जानना चाहूँ सर, आपको लग नहीं रहा था आखिर में कि मैच कराची किंग्स जीत जाएगी? देखिए आखिरी 3 बॉलों तक भी लग रहा था, आप एक्सपेक्ट कर सकते थे बेन कटिंग से शॉट नहीं लगेगा? नहीं, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो शॉट। सारे कमेंटेटर्स कह रहे थे इज अ बिग हिटर, ही इज अ बिग हिटर ऑफ द बॉल। आपको वो मैच याद होगा जब उन्होंने बल्ला नीचे फेंक दिया था लाहौर कलंदर की तरफ से, जब वो खेल रहे थे, उन्हें जितवाया था उन्होंने, तो बिल्कुल उनके पास वो पावर्स थी लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सके। दूसरी तरफ बॉलर जो खुर्रम शहजाद थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बॉलिंग बहुत अच्छी और उसके अलावा 1 रन तो कोई मैटर नहीं करता, लास्ट ओवर में बॉल पे 1 या 2 रन दे देना कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हर बॉल कोई ना कोई स्ट्रोक मांग रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे जो आसिम भाई ने बात की वो बिल्कुल सही कही है कि आप अगर 1-2 रन से मैच हार रहे हैं तो चलें, उस वक्त जो आपने कहा कि भाई शॉट लगा था और 2 रन नहीं लिए, इससे पहले ये चीज करनी होती है। आपको अगर मैच जीतना है, जब आपको मैच जीतना है तो आपको पहले से बिल्डअप करना है, ये समझना चाहिए कि एक अच्छा रन कैसे लेना है और उसको 1 से 2 में कैसे कन्वर्ट करना है। आप जब वहां पे एक मुल्तान की टीम भी 1 रन से हार गई, यहाँ कराची की टीम 2 रन से हार गई, तो हमारे यहाँ ये कमी देखने में आती है बिटवीन द रनिंग जो है। ऐसे कितने ही रन जाया कर दिए गए जो शायद अगर बना लिए जाते जी तो ये टीम 2 रन से ना हारती है। आपकी येलो कलर की शर्ट बड़ी जबरदस्त है, वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यू, बहुत अच्छी लग रही है स्क्रीन पे, शायद नाज़रीन भी इसको जरूर सराह रहे होंगे, और मुझे लग रहा है आप लाहौर कलंदर से बहुत ज्यादा जो है ना वो अटैच्ड है, मुतासिर है। बिल्कुल इंशाल्लाह। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से अब जो है खेलो पाकिस्तान मेडिकेम की जानिब से ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी खुल गया। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहाँ किया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से कराची के लड़के निकलेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। फरहान भाई, राजू साहब मुझे बताइएगा सर, क्या समझते हैं, क्या आपको पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग कमजोर नहीं नजर आई कि जिसकी वजह से कराची की टीम यहाँ तक पहुंची? वरना जिस तरीके से शुरू में खिलाड़ी आउट हुए थे, अगर कैच ड्रॉप ना होता या ये कि फील्डिंग और बेहतर होती तो कराची किंग्स यहाँ तक पहुंच नहीं सकती थी। ये एक तरीके से पेशावर ज़ल्मी के लिए भी आई ओपनर है। जीत जरूर गए लेकिन बिल्कुल आप समझ लें कि ये मैच तकरीबन हार गए थे जी, 44 पर 4, और उसके बाद 140 रन की पार्टनरशिप हुई और फिर 12 गेंदें और 24 रन, कोई मुश्किल नहीं। अब आ जाइए, वहाब रियाज का ओवर शुरू हुआ। वहाब रियाज ने 6 गेंदें नहीं 7 गेंदों का ओवर कराया, 2 नो बॉलें कराई और शोएब मलिक को चांस भी मिला जी, बेन कटिंग को चांस भी मिला, आपको 2 फ्री हिट भी मिली। उसके बावजूद आप ये वहाब रियाज की उस ओवर में सिर्फ 8 रन बना सके 8 गेंदों पे, और आपको 2 चांस भी मिले। फिर आ जाए, आपको 16 रन रह गए आपके। अच्छा, 16 रन में 3 गेंदें खेली इमाद वसीम ने, जिन्होंने 8 रन बनाए। बैन कटिंग कराने गए थे, सही कहा था आपने, 3 गेंदों पर जब 12 गेंदें थी तो 5 गेंदें डॉट कर गए बैन कटिंग। ये थी वो मैच हारने की वाहिद वजह, जहां बैन कटिंग ने 12 गेंदों में से 3 गेंदें डॉट खेली हैं ऐसे मौके पे जब मैच बिल्कुल ईजी था हाथ में। तो वो, लेकिन मैच नो डाउट बहुत अच्छा हुआ। शायकीन क्रिकेट ने जो मैच देखना था, जो उनको खुशी मिलनी थी वो मिली। कराची मिली। और एक बात मैं आपको कहूंगा, एक बात जो कल यहाँ पर फैजान बाकर ने की थी और हमारे कुछ सीनियर की थी कि शोएब मलिक मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे, नो डाउट किया। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन जो यानी ये प्रेडिक्शन खास तौर पे फैजान बाकर साहब की तरफ से की गई थी
आमिर साहब जो है ना, आमिर सरफराज साहब, ये भी इस बात को सर मानते हैं कि उन्होंने भी प्रेडिक्शन कर दी थी? सर प्रेडिक्शन की थी, उस प्रेडिक्शन के अंदर एक बात मैंने भी कही थी, मैं उसको आपके सामने दोहरा देता हूँ कि इन जैसे प्लेयरों का टीम में, हफीज के हवाले से भी बात चल रही थी, इनकी मौजूदगी है सरफराज की, अगर ये मैच जितवा नहीं सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से तो दूसरे की परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और उसकी झलक आपने जो ये आपका इमाद वसीम की इनिंग आप देखें, कितने अरसे के बाद वो आए, कप्तान उनको बनाया गया, उसका बोझ अपनी जगह था, उन्होंने आके मतलब अपने लिए एक ऐसा मौका इनकैश किया है कि अब उनको पाकिस्तान की टीम के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है इनिंग के बाद। ठीक ठीक तो ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सिर्फ परफॉर्म करना जरूरी नहीं नवाज होता, के लिए परफॉर्मेंस। अच्छा ये मुझे बताइए, कैसे आपने कह दिया था कि यानी शोएब मलिक जो है वो अच्छे रन बना तो जाएंगे, दूसरे से ज्यादा रन बनवा भी लेंगे, अच्छे रन भी बना जाएंगे और मैच भी फिनिश नहीं करेंगे? यही चीज 1999 से जब से शोएब मलिक ऑफ स्पिनर पीआईए से आए, बहुत परेशान हो गया हूँ जी डॉक्टर साहब, मेरे पास प्रेडिक्शंस है जी है, वो करेक्ट नहीं हुआ कि इस दस्त की सही में मैंने बहुत बाल काले ऐसे नहीं किए, लोगों ने सफेद किए तो मैंने काले, तो आपने डाई करके किए, दस्त की सही में किए, जगह जगह आप बाल डाई करते रहे। तो बात ये कि देखें, जब एज ऑफ स्पिनर लिया गया तब भी उनकी सिलेक्शन उस दौर में भी वो नहीं बनती थी, उससे एक बड़ा ऑफ स्पिनर टीम में मौजूद था आगे पीछे। तो हमारे क्राइटेरिया, मैं शोएब मलिक से कोई जाती नहीं है रात, मुझे लगता है क्रिकेट की बात करता हूँ। देखिए आप ये 52 हटा दीजिए, जब अफगानिस्तान से सीधा मैच था 19 गेंदों में 50 कर दिए T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, ऐसे मैच सारे साल चंगे वाली बात है। अब शोएब मलिक हमेशा यूं करते हैं, अभी वर्ल्ड कप आना है, ये 52 ऐसे नहीं कि इसके पीछे भी साजिश अनासर है, यहाँ हुकूमतें करप्ट नहीं होती, यहाँ गेम में भी करप्शन है, ये जो किए तैयारी है बहुत बड़ा जानकार है हमारे चैनल का। मैं सैयद बरहान बाकर जिम्मेदार है कि ये जो वर्ल्ड कप आना है 50 ओवर का, उसकी प्लानिंग है, शोएब मलिक का नाम उसमें आना है, सेठी साहब आ गए। अच्छा इमाद वसीम के लिए आप सब परेशान ना हो, लॉबीज की आ चुकी है, वही खेलेगा, ठीक है, यहाँ लॉबी से खेलते हैं, परफॉर्म ये 100 करेंगे, नहीं खेलेंगे आप गेम में। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों से गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन आइए आपको जो मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर की लॉन्चिंग सेरेमनी है, उसकी साइनिंग सेरेमनी है, वो दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी ये आप देख रहे हैं लॉन्चिंग सेरेमनी, ये यानी ये साइनिंग MOU साइनिंग सेरेमनी है, ये बाकायदा MOU साइन हो रहे हैं दोनों कंपनीज की जानिब से, लाहौर कलंदर्स और मेडिकैम की जानिब से, ये इफ्तिताह हो गया उसका जी। और अब आइए आपको गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। टीम तो यही चाहते हैं कि हम सारे मैचेस जीते और लास्ट मैच बहुत ज़बरदस्त रहा, और ये अच्छा है, आप एक टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप शुरू में क्लोज मैच जीते, क्योंकि वहाँ पे आपकी टीम का पता चलता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने बॉलिंग में कम बैक किया 10 ओवर के बाद, तो वो बहुत ज़बरदस्त था, और इससे अंदाज़ा लगा होता है कि हमारा हमारी जो बॉलिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक, जुनैद भाई फ़खर ज़मान कितनी दफ़ा में नजर आएंगे यहाँ अकेडमी में, ये बताइए। देखें ये इनका अपना घर है, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट कराची से खेली है, तो कराची का कुछ उधार है इनके ऊपर, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लवली फैसिलिटीज़, खासतौर पर उन यंगस्टर्स के लिए कि जो बेसिकली अपना कैरियर जो है ना इंटरनेशनल देखते हैं क्रिकेट के अंदर। और अगर फ़खर जैसे स्टार जो है ना वो हमारी अकेडमी में, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नज़र आए, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। और इनफैक्ट इवन राइट नाउ इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर केन अकेडमी। हम देख भी रहे हैं कि बच्चे माशाल्लाह कितने एक्साइटेड हैं फ़खर के साथ तस्वीरें खिंचवाने में, ऑटोग्राफ लेने में। और आई थिंक बिल्कुल अब हमें फ़खर से वादा लेना चाहिए कि जी यहाँ पर इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे। फ़खर ऑफन यहाँ विजिट होता रहेगा आपका, यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर आते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ भी, अगर जिस तरीके से मैंने जुनैद भाई जैसे जो डिस्कशन हुई है और जुनैद भाई का जैसा विजन है कि वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात यही भी लगी कि इन्होंने सिर्फ क्रिकेट के लिए फ्री फैसिलिटीज़ नहीं थी, बल्कि बाकी हॉकी, फुटबॉल और जो दूसरी स्विमिंग वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए फैसिलिटी, मतलब एथलीट्स को फैसिलिटेट करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। और क्यों नहीं, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो कराची, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली ही कराची में जाती है, तो हम लोग कराची ज़्यादा हमारा आना होता है, और मैं जब भी कराची आऊँगा तो इंशाल्लाह यहाँ का विजिट ज़रूर करूँगा, अपनी कोशिश करूँगी प्रैक्टिस भी करूँगा।
ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जुनैद खलील नैनीताल वाला की जो रहनुमाई है उसमें फ़खर ज़मान ऐसे दूसरे प्लेयर्स लाहौर कलंदर की पूरी टीम यहाँ आती रहेगी और कराची के लोगों को एक अच्छी क्रिकेट नज़र देखने को मिलेगी, बल्कि मौक़े मिलेंगे BSL टीम्स में जाने के लिए भी, लाहौर कलंदर में जाने के लिए और पाकिस्तान टीम में जाने। जी नाज़रीन, ये आपने देखी रिपोर्ट, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसकी लॉन्चिंग साइनिंग सेरेमनी हुई है, और आपको बताते चलें कि अब यहाँ पे लाहौर कलंदर्स की टीम जो अपनी एक्सपर्टीज़ फराम करेगी, फैसिलिटीज़ जो है वो KN अकेडमी, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और द ऑर्किड स्कूल की जानिब से दी जाएगी। कराची के लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है PSL तक रसाई का और उसके बाद पाकिस्तानी टीम तक रसाई का। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का चूँकि वक्त अपने इख्तिताम के करीब है, पाँचों पार्टिसिपेंट से मैं चाहूँगा आज का जो मैच है मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के वाले से प्रेडिक्शन लेना चाहूँगा। 1 वर्ड में प्रेडिक्शन चाहिए। आमिर सरफराज साहब, मुल्तान सुल्तान्स या क्वेटा ग्लैडिएटर्स? क्वेटा ग्लैडिएटर्स इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। फैजान बाकर साहब? सुल्तान मुल्तान सुल्तान्स के आप जाएंगे। और कोई प्रेडिक्शन हो तो दे दें सर। चलें आप बस फिनिश करेगा नहीं करेगा क्या करेगा? आज मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो लड़का परफॉर्म करेगा जिस पर बहुत ज्यादा बात होती है, और आज वो बहुत तेज भी खेलेगा। रिजवान परफॉर्म पहले मैच में ही किया मगर आज तेज खेलेगा, आज नहीं मुश्किल है क्योंकि यहाँ जरा सैफी भाई को भी बराबर से टक्कर देनी है और मुल्तान सुल्तान ये मैच जीतेगी। सरफराज की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? सरफराज अगर ऊपर नंबर पर आए, दिलेर से खेला तो दिलेर तो पूरा है, क्रिकेट तो उसको सारी पता, सारा वो लीडर देखिए, वो बॉन्ड क्रिकेटर है। उम्मीद करते हैं कराची का लड़का है, आप चाहेंगे, हम सब चाहेंगे कि सर बॉन्ड क्रिकेटर है, मैंने बॉन्ड कैप्टन है, बट उसके साथ उसने अपनी जाति खुद ही की। ठीक बस। आसिम अमरोवी साहब क्या कहते हैं सर? मुल्तान सुल्तान्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मुल्तान के पास क्वेटा के पास बॉलर हैं, नसीम है, हसनैन है। फाइनल आंसर दें। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह बोल रहे हैं कि रिजवान बहुत अच्छी इनिंग खेलेगा, मैं नहीं समझता वो आज बड़ी इनिंग खेल सके। ठीक है, आप और कहते हैं कि क्वेटा वोट इन फेवर ऑफ क्वेटा। ठीक है जी। जावेद खलील साहब? जी मैं भी यही समझता हूँ कि क्वेटा की टीम जीतेगी, लेकिन जहाँ शुएब मलिक की बात हो रही थी तो मेरे ख्याल में उनकी भी लॉबी जो है सपोर्ट में आ गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, कल सरफराज भाई, आमिर सरफराज भाई ने कहा था मेरी बात तारीफ की है, वो तो उसको बैटरन में शुमार कर रहे हैं कि शुएब मलिक जो हमारे बैटरन है, कल ये बात आमिर भाई ने कही थी। तो अब आप वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप खेलेगा तो शायद खेल जाए। जब तक क्रिकेट खेलेंगे छोड़ेंगे नहीं, बैटरन में नहीं आने वाले। जी क्या कहते हैं फरहान फरीद राजू साहब? जी अभी तक मेरी दोनों पेशेंट हुई सही साबित हुई हैं। और फैजान आपको तो रात में ख्वाब आ जाते हैं ना? जी अब आज दिन में ख्वाब आया है कि मुल्तान सुल्तान कल का मैच, आज का मैच जो है वो शिकस्त खाएगी और आज भी शिकस्त खाएगी। जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा और रिजवान जो है आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पे कल दोबारा जब मुलाकात होगी शाम 5 बजे तो इस पर भी बात होगी। बहरहाल प्रोग्राम का तो अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।